हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का ग्रीन हाउस इफेक्ट पे है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे ही आपका ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो रेस्ट करता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपका इसी पे रिलाई करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे। आप मुझसे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और इंस्टाग्राम ट्विटर पे मेरे बहुत अच्छे रील्स चलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अलग तरह का कंटेंट आता है, आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इस तरह से प्री में आपका सिलेबस लिखा होता है। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, बट इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। तो उसी में से एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो, अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड हेयर इज सन, सूरज की किरणें अर्थ पे आ रही हैं, जिस वजह से अर्थ में क्या है, अर्थ वार्म अप कर रहा है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होना तो समझ लो कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आप ये अदरवाइज हम बर्फ का गोला बन जाएं अगर अर्थ एब्जॉर्ब ना करे सन रेज को। तो सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। 1/3 जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट, जितना टोटल रेडिएशन आ रहा है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो फिर से स्पेस में वापस चला जाता है, और 20% हिस्सा है जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और बाकी का जो अमाउंट है वो अर्थ पे पहुंचता है और अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है। अब जो अर्थ एब्जॉर्ब करता है वो उसको री एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ऑलरेडी अगर आप देखें, अर्थ पे 1/3 रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं स्पेस में, 20% एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और बाकी की जो बची हुई अर्थ पे पहुंचती है वो अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है। अब जो एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर वेपर्स हो गए, बाकी की गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, जो एब्जॉर्ब करती हैं इस रेडिएशन को, ये उस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ में जो वार्मथ हमको फील होती है उसी वजह से होती है, एंड दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो हीट ये गैसेस ट्रैप करती हैं और एटमॉस्फेयर वार्म होता है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आगे डायग्राम से भी समझाऊंगी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एक तरह का फ्री कोर्स है ये, मेंस आंसर राइटिंग का। आपकी आंसर शीट्स में खुद इवैल्यूएट करूंगी, 1 मंथ के लिए ट्राई करते हैं, लेट मी सी। ये स्पेशली मैंने बिगिनर्स के लिए लाया है, जो बच्चे बहुत डरते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपकी आंसर राइटिंग अच्छे लेवल पे स्टार्ट करवा दूंगी। यहाँ पे हम 2 लाइव सेशंस, IAS ऑफिसर्स को भी बुलाएंगे, आपके लाइव सेशंस उनके साथ करवाएंगे ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे पूछ सकें, और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा, और सिर्फ मात्र 99 रुपीज़। तो 99 रुपीज़ आप ये मत समझिए कि आंसर राइटिंग का कोर्स का प्राइस है, नो, दिस इज जस्ट रजिस्ट्रेशन फी जो आपको देनी है। कोर्स आपका फ्री रहेगा। आपका आंसर जो है वो मैं डेली के डेली इवैल्यूएट करके, चेक करके, प्रॉपर फीडबैक के साथ भेजूंगी। ओके, सो अगर आपको लेना है तो ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए और इस नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। नाउ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया, सीधा सा अर्थ है, सन है, रेज आ रही हैं, वापस जा रही हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। कुछ रेज जो हैं वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो रही हैं, गैसेस वगैरह उनको एब्जॉर्ब कर रही हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बना हुआ है और अर्थ पे लाइफ बनी हुई है। Now, it is this phenomena which raises average temperature of Earth from -18 degree to +15 degree Celsius। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए कि इसी की वजह से अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ पे टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ग्रीन हाउस ट्रैप कर रहा है हीट को। ये एक कॉन्सेप्ट है, आपने वो देखा है ग्रीन हाउस जो हम प्लांट्स के लिए बनाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट सा कवर लगाया जाता है और बीच में पौधों को ग्रो किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उतनी जल्दी वो ग्रो भी करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कैसे होगी कि जो सूर्य की किरणें उस ट्रांसपेरेंट पेपर जो कवर लगाया जाता है, ग्रीन हाउस प्लांट्स के लिए बनाया जाता है, उससे अंदर आती हैं, वो बाहर नहीं जा पाती। अगर आप सर्दियों में भी एक ग्रीन हाउस के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत गर्मी फील होगी, क्योंकि वहाँ से जो रेडिएशंस हैं वो बाहर नहीं जा पा रही। तो उसी नाम पे हमने इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका नाम रखा है, विच ट्रैप्स हीट इन इट्स
ग्लास वॉल्स एंड डू नॉट अलाउ द हीट टू गो आउट, तो हीट बाहर नहीं जा पाती। अब कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, वाटर वेपर्स हो गए, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं और हम इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये रेडिएशंस को ट्रैप करके अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती है ना। लुक एट इस ये पिक्चर देखिए। सो ये आपका अर्थ है, ये सनरेज आ रही हैं, ये वापस जा रही हैं, ठीक है, तो इनका कोई हमको फर्क नहीं है, ये वापस चली गई। कुछ ही हैं जो एब्जॉर्ब हो पाती हैं, जिनको अर्थ ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं और अर्थ को अच्छा टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर देती हैं। अब ओके, नेक्स्ट पिक्चर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, कोई भी चीज़ लिमिट में होती है तो अच्छी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर यही चीज़ ज़्यादा हो जाए, अब इतने सपोज करो ये 4 गैसेस 6 गैसेस हैं, समझने के लिए ये 6 नंबर, ठीक है, ये इनका नंबर है, इतनी गैसेस हैं, या 6 मेट्रिक टन मान लो, इतना गैस है जो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और इतना ही हमको चाहिए, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गैसेस बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती जाएंगी तो गर्मी भी बढ़ती जाएगी। इस गर्मी के बढ़ने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थ पे यही तो हो रहा है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस जब तक नेचुरल वे में अर्थ वार्म हो रहा है, दैट इज गुड, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जितनी गैसेस नेचुरली हैं। लेकिन अब वो गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जाएंगी तो उतने ज़्यादा सोलर रेडिएशन ट्रैप होता जाएगा, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी। दैट इज व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो, रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, ये री रेडिएट कर रहा है अर्थ, और ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं। लेकिन अब ह्यूमंस की वजह से, हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इतनी सारी गैसेस, हम गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज रिलीज कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज, मोर ग्रीन हाउस गैसेज आर देयर, सो इट इज़ क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग लाइक सिचुएशन, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब contribution of water to greenhouse effect is about 2/3 and that of carbon dioxide is about 1/4. The other gases, nitrogen, oxygen, argon present in the atmosphere are incapable of absorbing infrared radiation. अब बोलते हैं कि वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2/3 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4। ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है कौन कितना एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर वेपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जब से अर्थ बनी है वो उतना ही है वाटर वेपर्स। बट जो ग्रीन, क्योंकि हमने बोला ग्रीन हाउस में वाटर वेपर्स भी आता है, वो भी वाटर वेपर्स जो हवा में होते हैं वो भी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वाटर वेपर्स कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना अगर वो एटमॉस्फेयर में है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन जितनी भी बाकी की ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, कोल पेट्रोल जला रहे हैं, तो बहुत सारी गैसेज जो हैं आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ग्रीन हाउस गैसेज का है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नेचुरल होना चाहिए उसको एनहांस करता जा रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स में आप देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हीट से आ रही हैं, बिल्डिंग्स से आपकी रिलीज हो रही हैं, इंडस्ट्री से, तो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, एंड देयर आर सम इनडायरेक्ट CO2 एमिशंस टू। सो एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का, कि किस गैस में कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग करने का। सो ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ को गर्म रखती हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एंड स्लोइंग द रेट एट विच द एनर्जी एस्केप्स, तो वो एनर्जी को एस्केप नहीं होने देती स्पेस में, ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करती हैं, अर्थ को इंसुलेट करती हैं, ठंडा नहीं होने देती ना। अलग अलग जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, कोई अर्थ को जो कोई ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, कोई कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, जो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। सो देर आर 2 की गैसेज इन विच दीज गैसेज डिफर फ्रॉम ईच अदर, देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी, कि अगर ये 2 तरीके की गैस हैं, एक गैस ये है, एक गैस ये है, अब इन दोनों की कितनी, एक फैक्टर है नंबर 1 कि कितनी एनर्जी या रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, कितना एब्जॉर्ब करती हैं, और दूसरा ये कितनी देर एटमॉस्फेयर में रहती हैं। तो 2 टर्म्स क्या आ गई, एक आ गई आपकी रेडिएटिव एफिशिएंसी, कि कितनी गैसेस जो हैं
कितनी एबिलिटी है इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, रेडिएटिव एफिशिएंसी। एंड नंबर 2 इज लाइफ टाइम, कि इनका कितनी देर ये एटमॉस्फेयर में रहने वाली हैं। तो सपोज कोई गैस जिसका रेडिएटिव एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हो और उसकी उम्र भी बहुत लंबी हो, तो वो तो कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगी, है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स डिफरेंट गैसेस के लिए बनाए जाते हैं। और यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड से बाकी गैसेस को कंपेयर करते हैं कि कितनी एनर्जी, सी इट इज मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी द एमिशंस ऑफ 1 ton ऑफ गैस विल एब्जॉर्ब ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम रिलेटिव टू द एमिशंस ऑफ 1 ton कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सारी गैसेस को 1 ton कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर किया जाता है। जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, आप देखेंगे वो उतना ज़्यादा अर्थ को गर्म करेगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है यूजुअली 100 ईयर्स का यहाँ पे लिया जाता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, तो यहाँ पे इसका लाइफ टाइम ईयर्स देखिए 50 to 200 ईयर्स ये एटमॉस्फेयर में रहती है। अब मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 है तो इसका 21 है, 21 गुना ज़्यादा। लेकिन हाँ, लाइफ टाइम 12 से 15 साल ये एटमॉस्फेयर में रहती है, ±3 है। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 310 नाइट्रस ऑक्साइड का, और लाइफ टाइम भी देखिए 120 साल, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स 150 से 209 साल तक रह सकते हैं। और इनका पोटेंशियल देखिए 150 to 11,700। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना पोटेंशियल है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन जो हमने टेबल में डिस्कस कर दिया, वही यहाँ पे वही चीज़ें स्लाइड पे लिखी हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।